तो आईपीएल 2023 में ऑन पेपर सबसे मजबूत स्क्वाड लेकर के उतरी थी लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही सभी को ऐसी उम्मीद थी कि इस साल लखनऊ सुपर जायंट्स धूम धड़ाके वाली क्रिकेट खेलने वाली है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की तरह ही लखनऊ सुपर जायंट्स भी टैक्टिकली आईपीएल 2023 में बहुत ही पुअर रही और यही टैक्टिकल डिसीजंस थे, यही पुअर टैक्टिकल डिसीजंस थे जिसने लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले तो टॉप 2 में पहुंचने से रोका और उसके बाद एलिमिनेटर मुकाबले में उनकी हार का एक बड़ा कारण भी बने। हालांकि एलएसजी के स्क्वाड और उनके बैकअप प्लेयर्स में इतनी काबिलियत थी कि वो कप्तान केएल राहुल के इंजर्ड हो जाने के बावजूद लखनऊ सुपर जायंट्स को खींच करके प्ले ऑफ तक ले गए, लेकिन उसके बाद एक बड़े मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने थोड़ा सा नर्वस दिखाई दिए, खास करके बल्लेबाजी करते हुए, और उसके बाद पुअर डिसीजन भी उनके किसी काम नहीं आए। ऐसे में अब साल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स अपने आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों का क्या करेगी, कौन से प्लेयर्स होंगे जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज करेगी, किसे वो रिटेन करेंगे और आखिरकार उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी फॉर द 2024 ऑक्शन, सबका कंप्लीट डिटेल एनालिसिस होने वाला है अलोंग विद द रिव्यू ऑफ 2023। सो अगर आप एलएसजी के फैन हो देन आई विल सजेस्ट कि मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले अगर लखनऊ सुपर जायंट्स के साल 2023 के सीजन को इवैल्यूएट करें तो इस साल उन्होंने एलिमिनेटर मुकाबला को मिला करके 15 मैच खेले, जिसमें से 8 मैचों में उन्होंने जीत दर्ज की, 6 मैचों में उनको हार का सामना करना पड़ा और 17 पॉइंट्स उनके लीग स्टेज में थे और चौथी पोजीशन उनको मिली है क्योंकि वो मुंबई इंडियंस से एलिमिनेटर मुकाबले में हार करके बाहर हो गए थे और मुंबई आगे प्रोग्रेस कर गई थी। हालांकि पॉइंट्स टेबल पे लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 3 पर थी और नेट रन रेट की वजह से वो चेन्नई सुपर किंग्स से पीछे रह गए थे और टॉप 2 में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अब आखिरकार ऐसी क्या वजह रही जिससे लखनऊ सुपर जायंट्स नेट रन रेट में पीछे हो गई, तो देखिए इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके टैक्टिकल ब्लंडर्स, उनका सही प्लेइंग 11 मैदान पर ना उतारना इन वेरियस मैचेस, मैचअप्स को रिस्पेक्ट ना करना और उसके साथ अपने बल्लेबाजों को आउट ऑफ पोजीशन करवाना और फिर अपने खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जरूरत से ज्यादा बैक करना पूरी तरीके से बैकफायर कर गया फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की अगर आप टीम का मेकअप देखो तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर 2 लेफ्ट और राइट हैंड बल्लेबाज ऊपर ओपन करते थे, यानी कि कप्तान राहुल, उनके साथ काइल मेयर्स थे जिन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद दीपक हुडा थे, उसके बाद टेक्निकली आपको निकोलस पूरन को नंबर 4 पर होना चाहिए था। मैंने हर जगह चीख कर ट्विटर पे कई बार अपनी वीडियोस में इस बात को रखा है कि नंबर 4 पर आपको निकोलस पूरन का इस्तेमाल करना चाहिए था। निकोलस पूरन एंड मार्कस स्टोइनिस हैड अ फैबुलस सीजन और वो अकेले आपकी बैटिंग को कैरी कर रहे थे इन द होल सीजन, चाहे आरसीबी वाला मैच हो, चाहे एसआरएच वाला मैच हो, सारे मैचेस में जिसमें भी आपने बड़ी जीत दर्ज की, अच्छी जीत दर्ज की, चाहे पंजाब किंग्स वाला मैच हो, वहां पर यही 2 खिलाड़ी थे जो कि आपको पूरी तरीके से कैरी कर रहे थे और एंड में जब आपके क्वालिफिकेशन फंस गया था तो मुंबई इंडियंस के सामने मार्कस स्टोइनिस ने जो पारी खेली थी दैट विल गो हैंड्स डाउन एज द बेस्ट इनिंग बाय एनी ओवरसीज प्लेयर इन द आईपीएल 2023 इन माय ओपिनियन, क्योंकि स्लो पिच पर लखनऊ की आप इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हो एक ओवरसीज बल्लेबाज से, एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज से जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पर्थ की पिचों पर खेल खेल के बड़ा हुआ है। तो कुडोस टू मार्कस स्टोइनिस, जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की, और फिर निकोलस पूरन के तो क्या ही कहने, जब भी उनको मौका मिला नंबर 6 नंबर 7 पर उनकी बल्लेबाजी आती थी। एलएसजी इस चीज को भली भांति जानती थी कि नंबर 4 पर उनको एक लेफ्ट हैंडर की जरूरत थी। पिछले साल वो स्ट्रगल कर रहे थे नंबर 4 पर एक लेफ्ट हैंड स्पिन हिटर के लिए और जब निकोलस पूरन को लेकर के आए थे तो काफी ज्यादा उनके प्राइस पर सवाल उठे थे। तब मैंने बोला था कि निकोलस पूरन को भले ही थोड़ा सा ओवर प्राइस यहां पर कर दिया हो लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लेकिन जिस बल्लेबाज की और जिस मैचअप की उन्हें जरूरत थी निकोलस पूरन वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 पर आप उनको खिला सकते हो और पिछले साल एसआरएच के लिए भी खेलते हुए ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 13 के बीच में 170-72 का स्ट्राइक रेट निकोलस पूरन का था, यानी कि नंबर 4 पर मिडिल ओवर्स में वो पूरी तरीके से गेम खींचकर लखनऊ सुपर जायंट्स को दे सकते थे, लेकिन उनको एज अ फिनिशर इस्तेमाल किया लखनऊ सुपर जायंट्स ने पूरे सीजन में। दैट वाज अ बिग टैक्टिकल एरर इन माय ओपिनियन, क्योंकि आप ऊपर से कृणाल पांड्या को इस्तेमाल कर रहे थे और क्रिकेट का हमेशा यही रूल रहा है कि जो आपका बेस्ट बैट्समैन है वो अपने प्रेफर्ड पोजीशन पर खेले और जितनी ज्यादा गेंदें वो खेले उतना आपके लिए बेटर होता है फ्रॉम हिज प्रेफर्ड पोजीशन। और नंबर 4 निकोलस पूरन के
लिए सबसे सटीक पोजीशन थी। उसके बाद आप मार्कस स्टोइनिस को खिला सकते थे। कितने मैचेस ऐसे हुए जिसमें हमने देखा कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाजी कर रहा है और 2 राइट हैंडेड बल्लेबाज आपने भेज दिए। दैट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन। वहां पर स्कोरिंग एकदम से रुक जाती थी, फिर बल्लेबाज पे प्रेशर आता था, या तो वो विकेट फेंक देता था या फिर रन बनाने की कोशिश करता था, लेकिन रन बनते नहीं थे क्योंकि निगेटिव मैचअप था। विकेट्स बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी और उनकी जो बैटिंग एवरेज है लखनऊ सुपर जायंट्स के, किसी भी इंडियन प्लेयर ने 400 से ज्यादा रन इस साल नहीं बनाए। तो ये आपको दिखाता है कि किस तरीके का सीजन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए गया है। अब केएल राहुल अगर इंजर्ड ना हुए होते तो वो जरूर इस लिस्ट में होते, लेकिन जब उनकी इंजरी हो गई तो नो इंडियन बैटर पुट हिज हैंड अप, और इसमें काफी सारा दोष लखनऊ की मैनेजमेंट का भी है। पेरेक मनकट को केएल राहुल की जगह वो ओपन करवाने लगे। देयर वाज एब्सोल्युटली नो नीड फॉर इट। पेरेक मनकट ने कभी अपनी जिंदगी में ओपन नहीं किया है और आपने आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में उनको पावर प्ले में रन बनाने की जिम्मेदारी दे दी, उनको अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पर नहीं खिलाया। बदौनी को कभी आपने 3 पे खिलाया, कभी 4 पे खिलाया, कभी 6 पे खिलाया, पूरे सीजन यही करते रहे। उसके बावजूद बदौनी ने कई मैचों में अच्छी प्रदर्शन करके आपको दिया। उसके बाद दीपक हुड्डा को आपने कभी 3 पे खिलाया, कभी 6 पे खिलाया, फिर बाहर किया। एक तो काफी लंबे समय तक उनको बैक करते रहे। मेरे ख्याल से 16 या 12 की एवरेज है उनकी, 90 का स्ट्राइक रेट है। ही हैड एन एब्सोल्युटली हॉरिबल सीजन और मुझे लग रहा है एवरेज अभी भी मैं उनकी थोड़ी सी बढ़ा करके बता रहा हूं। तो वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने गलती की, तो अपने इंडियन प्लेयर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाए। उसके बाद कृणाल पांड्या को नंबर 4 पर बार बार भेजना, सिर्फ एक मुंबई वाले मैच में ये डिसीजन उनके काम आया, अदरवाइज इट वाज अ ब्लंडर ऑफ एन एरर। और उसके बाद कई मैचेस में हमने देखा कि इंपैक्ट प्लेयर का रोल होने के बावजूद नंबर 8 तक आपकी बल्लेबाजी नहीं थी। और अगर नंबर 8 तक आपकी बल्लेबाजी नहीं होती है, जो कि ऐसे भी होनी चाहिए, चाहे इंपैक्ट प्लेयर हो चाहे ना हो, जिस तरीके की टीम और रिसोर्सेज अवेलेबल थे एलएसजी के पास, वहां पर भी आपने गलती की। कभी आप स्वप्निल सिंह को खिलाया था आपने गुजरात के सामने, उनको आपने एक ही ओवर दिया, आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। आवेश खान का जिस तरीके से आपने इस्तेमाल किया, एक 10 करोड़ के खिलाड़ी का, अगर वो फिट नहीं थे तो उनका भविष्य क्या होगा, क्योंकि पिछले साल भी स्पीड उनकी कम थी, कई मैचों में उनको रन पड़े थे, इंक्लूडिंग द एलिमिनेटर मैच अगेंस्ट द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और इस साल भी वो बहुत ही पुअर रहे। तो कुछ पॉजिटिव्स भी निकले एलएसजी के लिए। पेरेक मनकट ने एक अच्छी इनिंग खेली। आपके पास एक प्लेयर है फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए, यश ठाकुर हैज कम रियली गुड फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स, और वो आपकी प्लेइंग 11 में स्टार्ट करेंगे अगले साल से। तो कुछ पॉजिटिव्स आपके लिए निकले। युद्धवीर सिंह चरक ने भी एक आध मैच में अच्छा किया था, बट ओवरऑल अगर अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूज करती लखनऊ सुपर जायंट्स तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर फिनिश करके फाइनल में जगह बनाने के पास उनका एक और मौका होता। तो अब सवाल यह है कि एलएसजी को साल 2024 के लिए किन चीजों को दुरुस्त करना होगा और उनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। देखिए, पहली रिक्वायरमेंट तो उनकी यह है, द इंडियन बैटर्स नीड टू क्लिक एंड पुट देयर हैंड अप इन डिफिकल्ट सिचुएशन। उसके बाद टैक्टिकल इंप्रूवमेंट उनको अपनी करनी पड़ेगी, बहुत ही पुअर थे वो टैक्टिकली, और बैलेंस और अपने खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बिकॉज चाहे केएल राहुल हो चाहे दीपक हुड्डा हो, केएल राहुल जब रन बनाते भी हैं तो भी उनके स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठते हैं, और उसके बाद दीपक हुड्डा का स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं था। तो एक आपका 17 करोड़ का खिलाड़ी है, एक 6.25 करोड़ का बल्लेबाज है। आप हर साल मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन पर डिपेंड नहीं रह सकते, और ये एक लौती ऐसी फ्रेंचाइजी होगी जिसके हर विदेशी खिलाड़ी ने परफॉर्म करके दिया है। आप अगर देखो तो काइल मेयर्स का बहुत अच्छा सीजन ये गया, उन्होंने शुरुआत में तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। उसके बाद मार्कस स्टोइनिस ने आपको कई मैच जिताए, निकोलस पूरन ने हैंड्स डाउन आपके लिए कई मैच पलटे। नवीनुल हक को जब मौका मिला तो वो इस सीजन के सबसे बेहतरीन ओवरसीज तेज गेंदबाज बन के निकले। शुरुआत में मार्क वुड ने आपके लिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। तो ये एक ऐसी यूनिट है जिसके ओवरसीज खिलाड़ी इस टीम को कैरी कर रहे थे, और अगर ऐसी यूनिट आप बनाते हो तो आप एक बात जान लो कि आप भले ही किसी तरीके से टॉप 4 में पहुंच जाओ, क्योंकि आपकी पेपर पर स्क्वाड इतनी अच्छी है, रिसोर्सेज आपके पास इतने ज्यादा हैं, लेकिन एक ना एक समय पर आपको इंडियन प्लेयर्स की कमी खलेगी। आप सीएसके को देखो, आप जीटी को देखो, इवन मुंबई इंडियंस में आप तिलक को देखो, स्काई को देखो, तो ये सारे खिलाड़ी हैं, मधवाल को देखो, जो अपनी टीम को कैरी कर रहे थे, और फिर जो कंट्रीब्यूशंस आते हैं ओवरसीज से वही आईपीएल की सक्सेस की रेसिपी बनाते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स को दुरुस्त करनी होंगी। अब अगर रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट पर नजर डालें तो एलएसजी उन चुनिंदा टीम्स में से है जो कि बहुत ज्यादा फेरबदल में यकीन नहीं करती है, और अगर उनके खिलाड़ी कुछ खराब प्रदर्शन करते भी हैं तो भी ये टीम उन्हें बैक करेगी। ऐसे में मुझे लगता है कि जो प्लेयर्स ये रिटेन कर सकते हैं उसमें सबसे पहले होंगे क्विंटन डी कॉक एंड कैप्टन
केएल राहुल, मार्कस स्टोइनिस, पेरेक मनकट, पूरन, बदोनी, कृणाल पांड्या, नवीन, कृष्णप्पा गौतम, मार्क वुड, रवि बिश्नोई, युद्धवीर सिंह चरक, मोहसिन खान, आवेश खान, यश ठाकुर और दीपक हुड्डा को भी ये टीम रिटेन करेगी। अब इसमें दो नाम ऐसे हैं जिनके रिलीज को लेकर के बहुत ज्यादा यहां पर बात चल रही है। एक तो पहला नाम है दीपक हुड्डा बिकॉज ही हैड अ हॉरिबल सीजन इन 2023 और दूसरा नाम है आवेश खान। पिछले साल भी आवेश वो 2021 वाले दिल्ली कैपिटल्स के आवेश खान नहीं दिखा दिए थे। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ सुपर जायंट्स ने उनमें किया था, दिल्ली कैपिटल्स से उनको लिया था और डीसी के साथ बिडिंग वॉर में भी इंगेज थे और इस साल तो उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। वो सामने से आकर के स्लॉट बॉलिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे, एक समय पर कंसिस्टेंटली 145 की स्पीड से बॉल करते थे और अब उनकी स्पीड मिड 130s में रह गई है और उसमें भी बहुत ज्यादा जिप और स्किडनेस उनकी बॉल में नहीं रह गई है। हैवी बॉल वो करते थे, बैक ऑफ लेंथ पेसर थे। एलएसजी के सभी बॉलर तकरीबन इस तरीके के हैं और ये थोड़ा सा स्टाइल है, खास करके एंडी फ्लावर की कोचिंग को अगर आप एनालाइज करोगे तो उनको इस तरीके के गेंदबाज ही T20 फॉर्मेट पे पसंद आते हैं। तो देखना होगा आवेश खान का ये क्या करते हैं। मेरे ख्याल से उनको रिटेन ही करेंगे, बट अगर रिलीज भी कर देते हैं तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट में कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जिसको लखनऊ सुपर जायंट्स रिलीज करने वाली है और उनको बहुत ज्यादा रिलीज करने की जरूरत भी नहीं है। एक बार फटाफट से अगर उनकी छोटी सी रिलीज प्लेयर की लिस्ट देखें तो यहां पर मनन वोहरा, जयदेव उनादकट, करण शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, डैनियल सैम्स, अमित मिश्रा और करुण नायर वो खिलाड़ी हैं जिनको ये टीम रिलीज कर सकती है। हालांकि इसमें से भी अगर ये अमित मिश्रा को रोक लेते हैं, जयदेव उनादकट को रोक लेते हैं, वोहरा को ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि बहुत ज्यादा एबिलिटी में उनकी आपको भरोसा नहीं है। जब आपको केएल राहुल इंजर्ड हुए थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मनन वोहरा को मौका मिलेगा, बट एक ही मैच में उनको मौका मिला और उसके बाद दोबारा उनकी तरफ नहीं देखा लखनऊ सुपर जायंट्स से, तो मे बी उनको यहां पर रिलीज कर दिया जाएगा। नायर तो राहुल का रिप्लेसमेंट थे तो जाहिर है वो भी रिलीज हो जाएंगे और उसके अलावा अगर जयदेव उनादकट हो गए, डैनियल सैम्स हो गए, शेफर्ड हो गए, इनको ज्यादा खेलने का मौका नहीं मिला। ओवरसीज प्लेयर्स को अगर आप फ्री करना चाहोगे, कुछ स्लॉट कोई अगर प्लेयर अवेलेबल होता है तो कुछ खिलाड़ियों को आपको रिलीज करना पड़ेगा। ऐसे में यही 4-5 खिलाड़ी है जो रिलीज हो सकते हैं। क्या ये रिलीज होंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के कुछ टारगेट प्लेयर्स की बात करें तो उनको बहुत ज्यादा खिलाड़ियों की दरकार नहीं है, लेकिन अगर कुछ खिलाड़ी फ्री होते हैं तो उनमें पहला नाम हो सकता है देवदत्त पडिक्कल, देन मयंक अग्रवाल, अब्दुल समद और जेराल कोज्जिया वो गेंदबाज हैं जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स टारगेट कर सकती है। कोज्जिया की डिमांड अगर वो अच्छा करते हैं इन दी साउथ अफ्रीकन कलर्स एंड इन द SA20 तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से उनकी डिमांड बढ़ सकती है। देखना होगा कि ऑक्शन SA20 के पहले होता है कि SA20 के बाद होता है, लेकिन टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ी सी बल्लेबाजी की जरूरत है यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में उनके पास बदोनी, पूरन और मार्कस स्टोइनिस 3 विकल्प हैं, कृणाल पांड्या भी हैं। तो नंबर 3 पर अगर आप चाहो तो मयंक अग्रवाल को खिला सकते हो, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। केएल राहुल के साथ काफी अच्छी उनकी जोड़ी भी बनती है, या फिर आप क्विंटन डिकॉक और अग्रवाल की ओपनिंग करवा सकते हो और केएल राहुल नंबर 3 पर खेल सकते हैं, बट आई डाउट कि ये होने वाला है। देवदत्त पडिक्कल के साथ आप आरआर के साथ ट्रेड में एंगेज हो सकते हो और पडिक्कल को ला करके आप राहुल और पडिक्कल की ओपनिंग करवा सकते हो, पूरन को विकेट कीपिंग करवा सकते हो। ऐसे में एक और ओवरसीज स्लॉट आप फ्री करा लोगे तो आप 2 ओवरसीज गेंदबाजों के साथ जा सकते हो या एक हिटर लेकर के नंबर 3 पर आप उसके साथ जा सकते हो। तो काफी सारे ऑप्शंस खुल सकते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अगर वो चाहे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी स्क्वाड में बहुत ज्यादा बदलाव करने को देखेंगे और उनको बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। तो अब लखनऊ सुपर जायंट्स के साल 2023 के रिव्यू और उनके साल 2024 की प्रिपरेशंस को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन और बिलो कि आपके हिसाब से एलएसजी की 2024 में क्या स्ट्रेटजी होगी और उनको कौन सी खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क, क्योंकि सभी टीमों का एनालिसिस और रिव्यू यहां पर कंप्लीटली फिनिश होने वाला है। बहुत ही मेरे ख्याल से 2 टीम्स रह गई हैं, उनका भी जल्दी ही आपके सामने रिव्यू लेकर के आऊंगा। So you have to stay tuned for everything that is coming your way and I will see you soon in the next video.